सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तारा सुतारिया की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था मर जावा। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही बड़ा हिट हुआ था। उस गाने का नाम है किन्ना सोना, जिसको जुबिन नौटियाल ने गाया था। बट बहुत कम लोग जानते हैं कि जुबिन नौटियाल से पहले ये गाना किन्ना सोना आतिफ असलम की वॉइस में रिकॉर्ड हो चुका था। आतिफ असलम की वॉइस में ये गाना रिलीज भी हो चुका था। बट एक बहुत बड़े हड़कंप के बाद, बहुत बड़े बवाल के बाद आतिफ असलम के वर्जन को हटाना पड़ा एंड जुबिन नौटियाल से इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड करवाया गया और टी सीरीज वालों ने उस गाने को रिलीज किया। क्या है वो मामला जिसकी वजह से आतिफ असलम द्वारा गाया गया किन्ना सोना गाने को जुबिन नौटियाल से रिकॉर्ड करवाया गया, इस बारे में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं 2019, 2018, 2017 वो ईयर्स थे जब पाकिस्तान के बहुत सारे आर्टिस्ट, चाहे सिंगर्स हों, चाहे एक्टर्स हों, चाहे म्यूजिशियंस हों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। 2017 में आतिफ असलम का एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर सॉन्ग आया था जिसका नाम था दिल दियां गल्लां। और जैसा कि आतिफ असलम की एक सर्टेन फैन फॉलोइंग है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, हर कोई चाहता था कि आतिफ असलम उनकी फिल्म्स में गाने गाएं। 2018 में भी आतिफ असलम के कुछ बेहतरीन गाने आए जिसमें पानी ओसा सत्यमेव जयते का गाना एक स्टैंड आउट सॉन्ग था। लेकिन फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक के बाद सारे इक्वेशंस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा हमेशा के लिए बदल गए। पुलवामा अटैक के बाद इंडिया में बहुत बड़ा बवाल हो गया, जहां पे इन चीज़ों को बहुत ही प्रोमिनेंटली उठाया गया कि पाकिस्तानी एक्टर्स को, आर्टिस्ट को, म्यूजिशियंस को, सिंगर्स को, क्रिकेटर्स को किसी भी वे में, किसी भी फॉर्म में इंडिया में किसी भी वे में काम ना करने दिया जाए। वसीम अकरम साहब इंडिया में कमेंट्री करते थे, उनको बैन कर दिया गया। शोएब अख्तर साहब इंडिया में कमेंट्री करते थे, उनको बैन कर दिया गया। और आतिफ असलम ने जो गाने रिकॉर्ड कर लिए थे उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बना मेकर्स के ऊपर उन गानों को री रिकॉर्ड करवाने का दूसरे इंडियन सिंगर्स के साथ। लेकिन टी सीरीज को ये लगा था कि मरजामा फिल्म जो कि नवंबर 2019 में रिलीज होने वाली थी, टी सीरीज वालों को लगा था कि तब तक फरवरी 19 में पुलवामा अटैक हुआ था और नवंबर 19 में फिल्म रिलीज होनी थी, तो लोगों को लगा था कि 7-8 महीने का जो अंतराल है उसके बेसिस पे लोग सब भूल जाएंगे। एंड नवंबर 2019 में जब ये मरजामा का सॉन्ग किन्ना सोना आतिफ असलम की वॉइस में रिलीज हुआ तो टी सीरीज को उम्मीद भी नहीं था कि इतना बड़ा बैकलैश उन लोगों को झेलना पड़ेगा। गाना रिलीज हुआ, गाना लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन 6 से 7 घंटे के भीतर ये लोगों ने भूषण कुमार और टी सीरीज को बहुत ज़्यादा गालियाँ दी, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई और बहुत ज़्यादा एक एंटी नेशनल वे में बिल किया गया टी सीरीज और भूषण कुमार को, क्योंकि उनको कहा गया था कि पुलवामा अटैक के बाद किसी भी वे में पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करना है, पाकिस्तानीज का सपोर्ट नहीं करना है, ताकि पाकिस्तान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर बनाया जा सके। एंड ये चीज़ भूषण कुमार और टी सीरीज ने नाप ली कि लोग अभी तक भुलाए नहीं है जो कि पुलवामा में हुआ था फरवरी 2019 में। एंड टी सीरीज के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि उस गाने को हटाया जाए यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से। उस गाने को हटाया गया आतिफ असलम की वॉइस में। बाद में टी सीरीज के जो इनकमिंग टैलेंट थे जुबिन नौटियाल, उनसे इस गाने को री रिकॉर्ड कराया गया उनकी वॉइस में और फिर इस गाने को रिलीज़ किया गया। ये गाना एक ठीक ठाक गाना है, ऑल्दो इसको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप मिली हुई है और ये गाना बाद में एक स्टैंड आउट सॉन्ग भी साबित हुआ जुबिन नौटियाल के करियर में। बट बहुत कम लोग जानते हैं कि मरजामा का सॉन्ग किन्ना सोना आतिफ असलम की वॉइस में रिकॉर्ड किया जा चुका था एंड आतिफ असलम वाला वर्जन रिलीज़ भी हो चुका था, लेकिन बाद में उसको रिमूव किया गया और जुबिन नौटियाल से इस गाने को री रिकॉर्ड करवाया गया।